रजनी मेरे क्षेत्र में रहने वाली एक खुशहाल महिला थी। पिछले 4-5 वर्षों से बड़ी चिड़चिड़ी, उदास और परेशान सी लगती थी। फिर पता चला कि उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। इलाज को 2 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी उदासी खत्म नहीं हुई। एक दिन उसके पति अनिल मुझे मार्केट में मिल गए। बड़े दुखी होकर बोला रजनी को बीमार करने वाली मेरी भाभी सुशीला है, वही उसको फोन करके भड़काती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने कहा कहाँ रहती है आपकी भाभी? वो बोला अलीगढ़ में रहती है। मैंने कहा भाई उसे मना कर दो, वो फोन नहीं करेगी। बोला मैं कोशिश कर चुका हूं, रजनी खुद भी उसे फोन करती है और रजनी के हाथ से फोन लेना मुश्किल है। मेरे दोनों बच्चे भी परेशान हो गए हैं। फिर मैंने रजनी को फोन किया तो वो बताई कि मैडम आपको क्या बताऊं मैं, मेरी सास और नंदों ने मेरी जिठानी सुशीला के ऊपर बड़े जुल्म किए, उसे बहुत परेशान किया। तो मैंने उसे पूछा कि भाई आपके साथ भी कोई जुल्म हुआ क्या, क्योंकि सास तो दोनों की एक ही है। तो बोले मेरे साथ नहीं कर सकती वो कुछ, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत सीधी थी, इसीलिए उसने इतना कष्ट सहा। अच्छा, मुझे पूरा खेल समझ आ गया। मैंने तुरंत अनिल से फोन लेकर उसकी भाभी सुशीला को उसी वक्त फोन किया कि मैडम आपके खिलाफ शिकायत है, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए हैं। आप रोज रजनी को सुबह आधा घंटे फोन पर बात करती हो, क्या कारण है, क्या बिजनेस है आपका? तो घबरा गई। मैंने कहा देखिए रजनी अभी अवसाद में है और अगर उसे कुछ हुआ तो ये समझ लेना कि आपका अंदर जाना तय है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 1 वर्ष हो गया है, फोन तो दूर, सुशीला अब दिल्ली भी नहीं आती। लेकिन अब रजनी बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए कानों में घुला जहर व्यक्ति को मृत्यु की तरफ खींचता है। जो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते वो इसी तरह आपका जीवन नरक बना डालते हैं। उसके बाद मैं रजनी से मिली, उससे मेरी बातचीत हुई। तब उसने मुझे बताया कि सुशीला दीदी ने मुझे बताया था कि मेरी सास और नंदे मुझे बहुत गाली देती हैं। कई बार तो अनिल से जब मेरा झगड़ा होता था मेरा दिमाग यही सोचता था कि शायद इसकी माँ और बहन ने इसे फोन किया होगा, भड़काया होगा। मुझे अनिल से भी नफरत होने लगी थी। मुझे लगता था वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं 1-1 रुपए का तनख्वाह का हिसाब इसीलिए देखती थी कि कहीं अनिल अपनी माँ बहनों को रुपया तो नहीं भेजता। शक ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने इन 2 सालों में अनिल को बहुत गालियां दी हैं, लेकिन उसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। तभी मैंने चुटकी ली। मैंने कहा भला वो जवाब तुझे क्यों देता? जिसकी माँ इतनी अच्छी हो, इसीलिए उसे इतने अच्छे संस्कार मिले हैं। मैंने कहा तुझे पता नहीं तेरी बीमारी को लेकर वो कितना टूट चुका है। उसे कुछ भी समाधान समझ नहीं आ रहा था जब उसने मुझे तेरे बारे में बताया था। फिर मैंने उसे समझाया कि किस तरह देख सुशीला के भड़काने में आकर तूने बेवजह ये बीमारी पाल ली, तो नुकसान तो सिर्फ तुझे ही हुआ ना। रोज सुबह फोन करके तेरा सारा दिन खराब हो जाता था, यानी उसके फोन के बाद तेरा सारा दिन वो खराब कर देती थी और तू लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर देती थी। जबकि देख खुद वो अपना सारा दिन एंजॉय करती थी। तूने बिना किसी प्रमाण के अपनी सास और नंदों को गालियां देकर उनसे हमेशा के लिए दूरियां बना ली और सुशीला का मकसद पूरा हो गया। यही तो वो चाहती थी। मैंने फिर रजनी को कहा कि अब तू अपनी सास और नंदों को फोन कर। तो गांव में जब उसने अपनी
सास को फोन किया तो सास रोने लगी, साथ ही नंदे भी बहुत रोने लगी। उसके बाद उससे पता चला कि सुशीला से उनके अच्छे संबंध हैं, रोज बातचीत भी होती है। देखिए, घटिया औरतें अक्सर अपनी ससुराल में ऐसे खेल खेल कर हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती हैं। किसी को इतना भी सर पर न बैठा लो कि वो आपको कंट्रोल करने लगे। कोई राजी खुशी के लिए फोन करता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई आपको किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ उसकी झूठी बुराइयां करने के लिए फोन करता है तो आप खुद कभी रिएक्ट न करें, बल्कि उसको कहिए कि भाई आप खुद विरोधियों को जवाब क्यों नहीं देते, आप उनको फोन कर लीजिए, मुझे क्यों उकसाते हो। बस उसके बाद वो व्यक्ति आपसे संभल कर बात करेगा। किसी पर भी चिल्लाने या प्रहार करने से पूर्व एक बार जरूर सोचो कि उस व्यक्ति ने आपका क्या बुरा किया। उसकी अच्छाइयों को याद करिए। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के चक्कर में खुद तो कभी सामने से लड़ नहीं सकते, लेकिन भोले भाले लोगों को भड़काकर अपना मकसद पूरा करते हैं। अपनी दिनचर्या की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर और भजन सुनकर करें। आप महसूस कीजिएगा कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। खुश रहें, विजिलेंट रहें, स्मार्ट बने। राधे राधे।